So dear students, I am Priyesh Raghuvanshi, your maths teacher. Today we are doing the revision of chapter 8 rational numbers. So in this chapter first we need to understand the meaning of chapter name, that is rational numbers. So हमारा इस चैप्टर का नेम है रेशनल नंबर्स. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी चैप्टर के बारे में आप पढ़ने वाले हैं उसके नेम का मतलब क्या है. तो यहाँ पे चैप्टर 8 है रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर बोथ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0. अभी मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई इसको हम और अच्छे से समझते हैं डिटेल में. हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स की. तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. इट मीन्स आप न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे p और q आपने वेरिएबल्स लिए हैं. p एंड q आर द वेरिएबल्स जिनकी प्लेस पर कोई नंबर आएगा. p इज़ द न्यूमरेटर, q इज़ द डेनोमिनेटर. और साथ में आपने डेफिनेशन में देखा कि p और q इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? p और q ये दोनों आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. तो सभी जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं +1 से लेके इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स आपके क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स. और -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स होंगे आपके नेगेटिव नंबर्स. एंड व्हाट इज रिमेनिंग? जीरो. तो जीरो भी आपका एक इंटीजर होता है. तो जो भी नंबर्स इंटीजर होंगे वो आपके न्यूमरेटर में भी आ सकते हैं और डेनोमिनेटर में भी. लेकिन हमने एक चीज़ और डेफिनेशन में ऐड की, एक्सेप्ट जीरो. इट मीन्स आपका डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा. जीरो इज़ एन इंटीजर, इट मीन्स ये आना चाहिए, बट डेनोमिनेटर में इसे आप नहीं रख सकते बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड. अगर किसी के डेनोमिनेटर में जीरो होता है तो ये चीज़ अभी डिफाइंड नहीं है. क्लियर? तो आपका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो भी नंबर आप लिख सकते हैं उसे आप कहेंगे रेशनल नंबर, अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज p और q की वैल्यू इंटीजर्स में से कुछ भी आ सकती है. प्लस का कोई भी नंबर आ सकता है, माइनस का कोई भी नंबर आ सकता है और जीरो भी आ सकता है. कहाँ पर? न्यूमरेटर में. जीरो कहाँ पर नहीं आएगा? डेनोमिनेटर में. क्लियर? आपको टू कंडीशन याद रखना है. p और q इंटीजर होंगे. क्लियर? सेकंड, डेनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा. तो ऐसे सभी नंबर जिन्हें आप इस फॉर्म में लिख पाएँ और दोनों नंबर्स इंटीजर हों, डेनोमिनेटर जीरो ना हो, वी कॉल दैम रेशनल नंबर्स. ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हैं? रेशनल नंबर. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. एग्जांपल 2/4. 2 एक इंटीजर है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है. 4 एक इंटीजर है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है. इट मीन्स 2/4 इज अ रेशनल नंबर. अब आपके मन में डाउट आया होगा कि 2/4 तो फ्रैक्शन भी है. हाँ, जितने भी फ्रैक्शन हैं सभी रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं. जितने भी फ्रैक्शंस हैं सभी किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं. क्लियर? यहाँ पे 2/4 रेशनल नंबर भी है. अब माइनस के जो भी नंबर होंगे जैसे -2/4, यहाँ पे ये सिर्फ रेशनल नंबर है. इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन क्योंकि फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव. फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं. क्लियर? तो हम नेगेटिव किस कैटेगरी में रखते हैं? रेशनल नंबर्स की. क्लियर? बिकॉज रेशनल नंबर्स में इनका वैल्यू आपका इंटीजर्स होता है और इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं. तो जितने भी नेगेटिव में आएंगे दे आर इन रेशनल नंबर्स कैटेगरी. वो सिर्फ रेशनल नंबर है. यहाँ पे 2/4 फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है. वन मोर एग्जाम्पल 0/7. जीरो न्यूमरेटर में तो आ सकता है, इंटीजर है. 7 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर हैं. तो ये किस कैटेगरी में है? आपके रेशनल नंबर्स में. p और q दोनों इंटीजर्स कहाँ होते हैं? रेशनल नंबर्स में. सो 0/7 इज अ रेशनल नंबर. क्या 7/0 रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने कंडीशन में देखा कि q डज नॉट इक्वल 0. इट मीन्स डेनोमिनेटर डज नॉट इक्वल 0. अगर है सो इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर. क्लियर? तो ये सभी आपने अभी जो देखा ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था. इसमें हमने देखा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. ऐसे नंबर्स जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख पाएँ. p और q इंटीजर्स हो और q जीरो के इक्वल ना हो,
रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज, जो कि NCERT की 8.1 एक्सरसाइज है, जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करना है एंड सभी क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन आता है, आपका बेसिक क्लियर है, हम बेसिक से ही लेके चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बेसिक्स अगर कमज़ोर है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट फील होंगे। इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे और हर कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए रिवीजन हमारा कंप्लीट करेंगे। तो हम आते हैं अब एक्सरसाइज 8.1, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 8.1. This is basically our revision video in which we are doing the revision of exercise 8.1. We have completed the introduction part of chapter 8. So in this exercise the first question is list 5 rational numbers between. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन सभी नंबर्स के बीच के 5 रेशनल नंबर्स आपको यहाँ पे शो करना है। सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज -1 एंड 0। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, -1 एंड 0। आपको -1 और 0 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स यहाँ पे नोट डाउन करना है, आंसर में लिखना है। तो आप किस तरह से निकालेंगे, सिंस यहाँ पे आपको रेशनल नंबर्स लिखना है, तो रेशनल नंबर्स तो ऐसे नंबर होते हैं जिनका न्यूमरेटर भी होता है और डेनोमिनेटर भी। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर आपको गिवन है, बट आप सभी को पता है कि जिसका डेनोमिनेटर नहीं दिया आपको, उसका डेनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1। इट मीन्स इन दोनों का भी डेनोमिनेटर क्या होगा, 1, जो कि आप सॉल्यूशन में शो करेंगे। -1 को आप लिख सकते हैं -1/1, 0 को आप लिख सकते हैं 0/1। नाउ न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, इट मीन्स बोथ आर रेशनल नंबर्स। अब इनके बीच के आपको 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि क्या ये लाइक रेशनल नंबर है। लाइक मीन्स क्या इनके डेनोमिनेटर सेम है, हाँ, इन दोनों के डेनोमिनेटर सेम है। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर्स देखना है, 0 और -1। इन दोनों के बीच में सिर्फ सिंगल नंबर का गैप है, लेकिन आपको कितने नंबर्स लिखना है इनके बीच के, 5 रेशनल नंबर। इट मीन्स आपको यहाँ पे गैप नहीं दिया, आपको गैप क्रिएट करना है। गैप कैसे क्रिएट करते हैं, हैज़ वी ऑल नो कि हम अगर किसी भी रेशनल नंबर में ऊपर नीचे न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर से किसी कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी का आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलता है, इसी का इक्वल मिलता है। तो इसी मेथड का हम यूज़ करके इनके बीच में गैप क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, इस रेशनल नंबर को किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कॉमन नंबर आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7, 8, 2, 3, कुछ भी। सपोज हमने अगर यहाँ पे 10 लिया, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे रेशनल नंबर को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपने इस रेशनल नंबर के साथ में किया वही आपको इसके साथ भी करना है। सपोज आपने अगर वो कॉमन नंबर 10 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मैंने 10 लिया, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर की को भी। हम दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, इन रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो इन्हीं रेशनल नंबर्स का इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट होगा इट मीन्स इसी का इक्वल है। तो इससे आपका नंबर यहाँ पे डिजिट्स में बड़ा बड़ा नंबर आएगा, लेकिन इससे आपका गैप क्रिएट हो जाएगा। -1 इंटू 10 इज -10, 10 इंटू 1 इज 10। सेम हियर 10 इंटू 0 इज 0 एंड 10 इंटू 1 इज 10। और यहाँ पे आपका एंड लिखा हुआ है। क्लियर। अब इसमें डेनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, इट मीन्स दे आर लाइक रेशनल नंबर्स। लाइक रेशनल नंबर हैं तो आपको न्यूमरेटर देखना है इनका। यहाँ पे न्यूमरेटर 0 है और यहाँ पे -10 है। अब आपको सिंपली यहाँ पे गैप दिख रहा है कि आपको -1 और -10 के बीच के जितने भी रेशनल नंबर लिखना है, 5, 6, 7 आप लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने गैप क्रिएट कर दिया है। आपको ओनली 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो आप बड़ी ही आसानी से -10 और 0 के बीच के 10 रेशनल नंबर्स, 9 रेशनल नंबर्स, 8 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ओनली 5 लिखना है, तो आप लास्ट में लाइन इंक्लूड करेंगे, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल numbers between -1 and 0
आर। अब -10 और 0 इन्हीं के इक्विवेलेंट हैं, तो आप इनके बीच के जो रेशनल नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे, इनके बिटवीन के जो रेशनल नंबर्स आप यहाँ पे लिखेंगे वो इनके बिटवीन के भी होंगे। तो आप यहाँ पे -9/10 लिख सकते हैं जो कि इनके मिडिल का है, और ये इसी इन्हीं के इक्वल हैं। इनके इक्वल ये सभी रेशनल नंबर हैं, तो इनके मिडिल के जो नंबर्स आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे वो एक्चुअल में इनके मिडिल के ही होंगे। ओके, सो राइट द नंबर्स that are in between -10/10 and 0/10, that is -9/10। और इन्हीं के मिडिल में आता है आपका -8/10, इन्हीं के मिडिल में आएगा आपका -7/10 एंड -6/10 एंड लास्ट इज -5/10। आपको ओनली 5 रेशनल नंबर्स यहाँ पे शो करने थे। सो वी हैव डन 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है जब आपके डेनोमिनेटर सेम दिए हों। सपोज आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें कि आपका डेनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जो क्वेश्चन बने आपका इसमें 2 टाइप्स थे। एक ऐसा टाइप जिसमें कि आपको लाइक रेशनल नंबर्स गिवन रहेंगे, क्लियर, और सेकंड टाइप जिसमें कि आपके डेनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे। इट मीन्स आपके अनलाइक रेशनल नंबर्स दिए रहेंगे और आपको इनके बीच में गैप क्रिएट करना है और साथ में आपको इनके मिडिल के नंबर्स भी लिखना है। तो अब पहला टाइप जो आपने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट किया, उसी के तरह सेम आपका सेकंड है जिसमें कि आपको न्यूमरेटर्स गिवन है और किसी का भी न्यूमरेटर ओनली दिया है तो उसका डेनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, क्लियर। तो आपको सेम जैसे आपने फर्स्ट किया सेकंड भी कर लेना है एज इट इज़, नो स्टेप्स आर चेंज। आपको सेम स्टेप्स में आप सेकंड भी कर पाएंगे। अब आपको थर्ड क्वेश्चन देखना है जो कि डिफरेंट टाइप है। इसमें ओनली 2 टाइप थे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपका जो सेकंड टाइप रहेगा इसी से आप कर पाएंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम समझते हैं, फिर आपको सेकंड और फोर्थ आपको होमवर्क में करना है। द क्वेश्चंस आर -4/5 एंड -2/3। तो यहाँ पे आपके ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं, आपने इनकी मिडिल के नंबर्स लिखना है, इनके बिटवीन के 5 रेशनल नंबर्स यहाँ पे नोट डाउन करना है। बट आपने नोटिस किया कि यहाँ पे ये लाइक नहीं है। हम डायरेक्टली कब गैप क्रिएट कर पाते हैं, जब इनके डेनोमिनेटर सेम हो, जब ये लाइक हो, सिंस दे आर नॉट लाइक। लाइक कौन से रेशनल नंबर होते हैं जिनके डेनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम हो, तो इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये अनलाइक हैं। तो सबसे पहले आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम अनलाइक रेशनल नंबर्स को लाइक बनाते हैं, और लाइक बनाने का क्या मेथड होगा, हम इनके डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। सो वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 5 जो कि इसका डेनोमिनेटर है एंड 3 जो कि इस वाले रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर है। अब यहाँ पे दोनों नंबर्स आपके प्राइम हैं, तो याद रखना कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। सो 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, क्लियर। अब क्या करना है आपको, जो पहला रेशनल नंबर था उसे एज इट इज़ नोट करना है, और जो सेकंड रेशनल नंबर था उसे भी एज इट इज़ यहाँ पे नोट करना है। तो आपको क्या करना है, इसका जो भी डेनोमिनेटर रहेगा आपको उसे एलसीएम से डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा आपका 3 टाइम्स में, तो आप 3 का मल्टीप्लाई इसकी न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर से कर देंगे। 4 3 12 माइनस का 12, क्योंकि माइनस इंटू ये दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो आंसर विल बी नेगेटिव। आंसर विल बी नेगेटिव। जब ये दोनों सेम होते हैं साइन तो आंसर विल बी पॉजिटिव। दोनों केस में आपका आंसर पॉजिटिव होगा। अगर दोनों साइन सेम है तो पॉजिटिव आंसर, दोनों साइन डिफरेंट हैं तो नेगेटिव आंसर, याद रखना है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिंस आपने डिवाइड किया यू गॉट 3, तो आपने न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15। सेम यहाँ पे करना है आपको, इसका डेनोमिनेटर जो भी है उससे आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे। डेनोमिनेटर इस 3, 3 से आपने 15 को डिवाइड किया, यू गॉट 5, तो आप यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, साइन डिफरेंट है तो आंसर विल बी नेगेटिव। 5 3 15। अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेशनल नंबर्स को इनकी तरह सेम यहाँ पे नोट करना है। फर्स्ट इज -12/15 एंड सेकेंड इज -10/15, एंड यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे नंबर्स
आपको देखना है कि इनकी डेनोमिनेटर सेम है। नाउ दे आर लाइक रेशनल नंबर्स। अगर लाइक हैं तो आपको इनका न्यूमरेटर चेक करना है। -10 -12 इनके बीच में सिर्फ 2 नंबर्स का गैप है, बट आपको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स इनके मिडिल के बिटवीन के बताने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गैप क्रिएट करने के लिए आप कोई रैंडम नंबर लेते हैं जिससे कि आप इसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये चीज़ आप दोनों रेशनल नंबर्स के साथ में करते हैं। इस मेथड का हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट गैप। इससे क्या होता है, इन्हीं के इक्वल रेशनल नंबर्स आपको मिलते हैं जो कि डिजिट्स में बड़े होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में गैप भी क्रिएट हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी रैंडम नंबर लो और मल्टीप्लाई करो। सपोज हमने रैंडम नंबर लिया 10, तो आप ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। इस साइड भी आपको 10 का ही मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई 12 इंटू 10 इज 120, 15 इंटू 10 इज 150। साइन डिफरेंट है तो आंसर नेगेटिव। एंड 10 इंटू 10 इज 100, 15 इंटू 10 इज 150। साइन डिफरेंट है तो आंसर इज नेगेटिव। अब आपको बड़ी ही आसानी से इनके बीच में काफ़ी गैप क्रिएट कर लिया है आपने, काफ़ी गैप आपको मिल चुका है। तो आपको बस 5 रेशनल नंबर यहाँ पे शो करना है। तो लास्ट में आप यहाँ पे देयरफॉर लाइन नोट करके 5 रेशनल नंबर्स शो कर देंगे। 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड -2/3। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको किन के बीच का लिखना था, -4/5 एंड -2/3। इन दोनों रेशनल नंबर्स के मिडिल के बिटवीन के 5 रेशनल नंबर्स आपको लिखना था। तो यहाँ पे आपने लास्ट में इनके मिडिल के 5 रेशनल नंबर्स लिख देना है। -4/5 की इक्वल है आपका -20/-120/150, और -2/3 की इक्वल है आपका -100/150। तो जो रेशनल नंबर्स इनके बिटवीन होंगे वो इनके बिटवीन भी होंगे, तो आपको लिख देना है आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम आर इन -120 और -100। इनके मिडिल के आप कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिखो। -111/150, -112/150, -113/150, -114/150 एंड -113/150। इस तरह से आपको ये सारे रेशनल नंबर्स लिखना है। तो यहाँ पे इसमें 2 टाइप में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप जो कि ये था जिसमें कि आपको ओनली न्यूमरेटर्स दिए रहेंगे जिनके डेनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, एज वी ऑल नो। तो आप डायरेक्टली कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके गैप क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आपका जो रेशनल नंबर्स गिवन है वो लाइक रेशनल नंबर है। बट जो आपका सेकंड टाइप है, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपके डेनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। इट मीन्स दे आर अनलाइक रेशनल नंबर। तो आप एलसीएम लेके सबसे पहले लाइक बनाएंगे, फिर आप जैसे ही ये लाइक बनते हैं आप क्या करोगे, कोई भी कॉमन नंबर लेके इनकी न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपको दोनों साइड करना है। क्लियर? आफ्टर दैट आपको इनके मिडिल के रेशनल नंबर्स यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। डेनोमिनेटर विल बी सेम। क्लियर? अब जो क्वेश्चंस आपके बचे हैं, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको इन्हें होमवर्क में करना है टू प्रैक्टिस। ये सेम फर्स्ट की तरह है और ये सेम थर्ड का है। क्लियर? Practice them very well. If you have doubt, you can comment or you can ask to me. Okay.